हेलो प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे थे मॉडुलस में हमने देखा कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस के ग्राफ के बारे में हमने जाना कि उसका ग्राफ हम लोग किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो आज हम देखने वाले मॉडुलस इनइक्वालिटी, मतलब किसी दिन अगर मॉडुलस में इनइक्वालिटी का जिक्र हो जाए तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, तो मॉडुलस के मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैंने बताया था कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन होता है जिसके अंदर अगर आप +2 डालते हो, मतलब 2 डालते हो तो भी वो 2 देता है, और अगर -2 डालते हो तो भी वो 2 देता है। मतलब सर किसी दिन अगर उसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी डाले तो पॉजिटिव, नेगेटिव डाले तो पॉजिटिव, यही मतलब होता था सर। अब हम लोग देखेंगे आज मॉडुलस में जब इनइक्वालिटी लगे तो उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो मॉडुलस का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना, ये क्या होता है, डिस्टेंस देता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज डिस्टेंस ऑफ एक्स। क्या है ये कौन है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन। मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, मतलब क्या दे रहा है आपको कि किसी दिन अगर आपको mod x = 2 दे दिया, इसका मतलब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोले तो ओरिजिन, ठीक है, उससे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना डिस्टेंस है। मान लो अगर आपको कभी mod x = 2 दे दिया तो आप क्या समझोगे, यहाँ पे आप समझोगे कि मान लो ये मेरा मिडिल पॉइंट है, 0 है, तो ये mod x अगर mod खुलता है तो किस में खुलता है, +-2 में खुलता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक इधर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। मतलब इसका जो डिस्टेंस बता रहा है, ये वाला x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर से 0 से डिस्टेंस क्या है, 2 है, और इधर क्या है, इधर भी 2 है। क्योंकि हम सर डिस्टेंस को तो कभी नेगेटिव में लेते नहीं है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये होता है जब इक्वल टू में होता था। तो सर किसी दिन अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए सर अगर इनइक्वालिटी लग गया सर, अगर मान लीजिए सर मैंने बोल दिया कि mod x <= 2 है सर, ठीक है, या किसी दिन mod x <= 2 है सर, इसका मतलब क्या समझेंगे सर, इसका मतलब सिंपल है कि जिस दिन हमने ये क्या बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो आज हमें यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, 2 से कम है। तो 2 से कम क्या है, मान लो इसका 2 बाउंड्री बना हुआ है, एक बाउंड्री क्या है +2, एक -2, तो 2 से कम इधर से बाउंड्री बना हुआ है, और इधर भी तो बोल रहा है -2 से ज्यादा। समझ में आ रहा है ना, तो ये बाउंड्री में घिर चुका है। तो आप क्या बोलोगे सर, आज भी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आज जो डिस्टेंस बोल रहा होगा सर, ये क्या अगर -2 हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा, तो ये कौन से रीजन के बारे में बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा होगा कि हम जो रीजन का बात कर रहे हैं, ये हम इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से कम, मतलब जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 2 से कम या 2 के बराबर। अब सर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आज की ये जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 2 से ज्यादा बोले तो 2 से ज्यादा या -2 से ज्यादा, दोनों से ज्यादा। तो आज अगर ये -2 है, ये 2 है, तो आज क्या बोलोगे सर, 2 से डिस्टेंस मेरा ज्यादा होना चाहिए सर। समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जिस दिन हम मॉड खोलेंगे, मॉड अगर खुलता है तो वो किस में खुलता है सर, या यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। मतलब मॉड जब खुल रहा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये या तो मॉड अगर हटा रहे होंगे तो या तो प्लस हो रहा होगा या -x हो रहा होगा। वही क्या हो रहा होगा, वही डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, <2 हो रहा होगा। तो एक बार जिस दिन हम लोग प्लस लिए तो x क्या बताया, <2 बताया। एक बार जब हमने -x <2 लिया और माइनस को उधर मल्टीप्लाइड किए तो क्या बोलेंगे कि सर जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया सर, चेंज हो गया। और इसको जब हमने इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ किए तो आप क्या बोलोगे कि सर x की वैल्यू है ना वो क्या है, 2 से सर कम है सर, मतलब ये 2 से कम है, ठीक है। और आज आप यहाँ क्या बोलोगे कि जो x की वैल्यू है वो -2 से ज्यादा है। तो दोनों में कौन सा रीजन है जो कॉमन आ रहा है, यही ना रीजन आ रहा है, -2 से 2। मतलब जिस दिन mod x <2 बोलता है तो वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देती है, -2 से लेके 2 तक। समझ में आई बात। अब सर अगर mod x <2 है, फिर वही काम करेंगे
फिर क्या करेंगे, या हम ये सोच सकते हैं कि इसको मॉड एक्स को अगर ओपन करते तो प्लस माइनस एक्स में ओपन होता है, और यहाँ क्या होता है सर, ग्रेटर देन 2 होता है। फिर सर एक बार प्लस लेते हैं तो एक्स क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 2, और एक बार माइनस लेते हैं तो एक्स ग्रेटर देन 2, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाइड करने पे चेंज होता है। और फिर आज के दिन अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा, मतलब इधर वाला रीजन का बात कर रहा है सर, और ये क्या बोल रहा है, -2 से छोटा, तो मतलब ये वाला रीजन का बात कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे तीर अंदर चल रहा था तो क्या हो रहा था, ये जो वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, -2 और 2 के बीच में। ये क्या तीर बाहर चल रहा है सर, तो ये वाला क्या हो रहा होगा, ये खुला हो गया, ये खुल गया डिस्टेंस, तो ये क्या बोलेगा कि हम तो -2 और 2 से इधर लेंगे, मतलब ये वाला रीजन लेंगे और ये वाला रीजन लेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो क्या है सर, अभी तक का कंक्लूजन क्या है कि कभी किसी दिन अगर हमें दे दिया कि मॉड एक्स लेस देन ए, क्या बोल दिया, मॉड लेस देन इक्वल टू या लेस देन ए, जो बोले, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो सर जो x की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है सर, मॉड x लेस देन a बोलता है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है, -a से लेके a के बीच में लाई करती है सर। समझ में आया? देखो यहाँ क्या था, मॉड x लेस देन 2, तो जो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही थी, -2 और 2 के बीच में। और सर मान लीजिए किसी दिन अगर क्या रहा, अगर रहा मॉड x ग्रेटर देन 2 रहा सर, मतलब ग्रेटर देन a रहा, तब क्या होगा सर, तब आप क्या बोलोगे कि सर एक बार 2 से बड़ा और एक बार -2 से छोटा। मतलब यहाँ आप लोग याद किस तरह करोगे, जैसे मैं याद किया हूँ वैसे आप लोग भी याद करना, ज़्यादा आसानी होगा। आप लोग याद करना बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, क्या बोलोगे आप लोग, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। तो बड़े से बड़ा कौन है, जब यहाँ मॉड खुलेगा तो 2 टर्म खुलता है, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों में बड़ा कौन होगा सर, प्लस वाला बड़ा होगा, तो बड़े से बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और छोटे से छोटा, तो जब मॉड खुलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव वाला भी खुलेगा एक, तो वो वाला क्या होगा, छोटे से छोटा, तो जो एक बार x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस के इनइक्वालिटी को ओपन करते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखना, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये सब सारी चीजें धीरे धीरे सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, शायद आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद मान लो अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आप बताओ, एक क्वेश्चन मान लो पूछ दिया कि मॉड x लेस देन 5, मॉड x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2। अगर आपसे पूछ दिया कि आप वो x की वैल्यू बताओ, क्या पूछ दिया, वो x की वैल्यू बताओ जिसको यहाँ पुट करने पे वो क्या आए, हमेशा 2 से उसकी वैल्यू छोटी आए। समझ में आ रहा है? तो आज आपसे क्या पूछ रहा है, जब ये इक्वल टू होता था तो आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे वो x की वैल्यू बताइए सर जिसको यहाँ पुट करने पे क्या आ जाए सर, 2 आ जाए, यही बोलते थे ना। लेकिन आज क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, मतलब आज आपसे क्या पूछ रहा है, आज आपसे बोल रहा है कि वो x की वैल्यू बताओ जिसको यहाँ पुट करने पे क्या आए, वो वैल्यू हमेशा 2 से छोटी आए, मतलब वो जो डिस्टेंस हो वो हमेशा 2 से छोटी हो। समझ में आ रहा है ना? तो हम जब भी इनइक्वालिटी लग जाता तो हम लोग क्या करते हैं, एक रीजन की बात करते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक हो रहा होगा, और जब इक्वल टू जब लगता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी लेस देन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करेगा सर। अब सर यहाँ पे x को सेपरेट करना है तो वो किस तरह करे सर, सिंपल है, आप क्या करोगे, सब में क्या करो, सब में मैंने इसको यहाँ -5 हटाना है तो यहाँ पे क्या करो, सब में 5 का एडिशन कर दो। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, इधर वाला ही बोलेगा कि मुझे भी ऐड कर दो, तो थ्रू आउट मैंने क्या किया, 5 का ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया, ये कट गया और x की वैल्यू क्या आ गई, आप क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आया 3 और ये x की वैल्यू क्या आ गया सर आपका 7। मतलब सर x की वैल्यू जब हम 3 से लेके 7 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा क्या देगा, 2 से छोटा देगा।
ठीक है, विश्वास नहीं है तो कोई भी एक बीच का वैल्यू ले लो जिसे आप जानते हो अच्छे से। क्या 4 यहाँ पुट करो, 4 - 5 कितना हो गया -1, -1 का मॉड कितना हो गया 1, 1 हमेशा 2 से छोटा होता है। 5 लेके देख लो, 5 लिए 5 - 5 0, 0 2 से छोटा होता है। 6 लेके देख लो, 6 - 5 कितना हो गया 1, 1 का मॉड 1 और 2 से छोटा होता है वो। समझ में आ गई बात ना? चलो, तो इस तरह, और यही अगर इसको आंसर को लिखना रहता हम लोग किस तरह लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू का साइन है, तो आप कौन सा ब्रैकेट की बात करोगे, क्लोज ब्रैकेट की, और वो कहाँ से कहाँ तक, वो 3 से लेके 7 तक। समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक सर कोई भी वैल्यू रखते हैं, इवन 3 को भी रखेंगे और 7 को भी रखेंगे, तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आप मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो, आपको दिया हो कि x माइनस 2x माइनस 3 और यहाँ पे दिया हो ग्रेटर देन क्या दिया हो 3 दिया हो, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया कि एक वो x की वैल्यू बताओ जिसको पुट करने पे क्या हो, उसको सेटिस्फाई कर दो। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आज किसका साइन है, आज क्या बोलोगे सर, ये वाला सर है, ग्रेटर देन वाला साइन है सर, ये वाला। तो यहाँ पे जब लेस देन होता है तो क्या होता है, -a से a के बीच में लाई करता है, और जब ग्रेटर देन होता है तो आप याद रखना छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा करते हैं, तो 2x - 3 बड़ा से बड़ा पॉजिटिव वाला ले लिए, फिर क्या लेंगे छोटा से छोटा, 2x - 3 छोटा से छोटा -3 ले लिए। सिंपल, इस तरह करोगे तो क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे खेल पाओगे, टिक पाओगे, समझे। नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह करें सर, 2x इसको उधर लेके चले गए सर, तो कितना हो गया 6 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया सर, ये इससे डिवाइड हुआ, कितना हो गया सर, x ग्रेटर देन 3। यहाँ पे सर सॉल्व करें तो कितना हो गया सर, 2x - 3 अगर उधर गया तो कितना हो गया -3 + 3। तो आप क्या बोलोगे सर, 2x इक्वल टू लेस देन 0, x इक्वल टू क्या हो गया सर, लेस देन 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमने क्या किया उधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसका रीजन देख लेते हैं। ये क्या बोला, ये बोला कि हम जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेंगे, 3 से बड़ा रहेंगे। चलो 3 से बड़ा। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्या, तो क्या 3 को लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे, तो यहाँ पे कौन होगा, होलो ब्रैकेट होगा। तो आप क्या बोलोगे, होलो डॉट होगा, इसको इधर ले लिए। उसके बाद क्या बोला सर, x लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से छोटी है। ये कौन था, 3 था, और ये कौन है 0, तो ये वाला इधर हो गया। तो आपका जो रीजन आया या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था, दोनों हो सकता था। तो आप क्या बोलते कि सर जो हमारा रीजन है वो क्या है, -∞ से 0, और 0 पे कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3 से लेके ∞। समझ में आया? या इस आंसर को आप लोग और भी तरीके से लिख सकते हो कि सर हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। देखो ये नया तरीका है लिखने का। क्या है तरीका, हम क्या सर पूरा आंसर क्या लिख दिए, ऑल रियल नंबर, मतलब मेरा पूरा रियल नंबर था सर, लेकिन मेरा जो आंसर था यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं था, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमारा आंसर नहीं था। तो हम ऑल रियल नंबर में क्या कर दिए, माइनस कर दिए, किसको, 0 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर हम माइनस तो कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट दे, क्लोज ब्रैकेट दे कि ओपन ब्रैकेट दे, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमको ऑल रियल नंबर में तो 0 और 3 सब ले चुके थे हम, यही बोलोगे ना कि सर ऑल रियल नंबर जिस दिन बात कर रहे थे पूरा नंबर लाइन ऑल रियल नंबर है, तो उसमें 0 और 3 इंक्लूड था। तो आज हमें यहाँ 0 और 3 तो लेना नहीं है ना, हमारा आंसर तो नहीं है वो। तो आप क्या बोलोगे कि सर आप एक काम करो, जब माइनस कर रहे हो ना तो 0 को भी माइनस कर देना और 3 को भी माइनस कर देना, मतलब दोनों को लेके जब माइनस करोगे तो जो बच रहा होगा वो कौन सा रीजन हो रहा होगा, यही रीजन हो रहा होगा सर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन करो और 1-2-4 क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नोट डाउन करो जल्दी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी से, ये और सर कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि सर इसको क्या करें। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब भी क्या हो यहाँ पे, जब भी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब मॉड का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है 9 है, तो आप क्या बोलोगे सर, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, मतलब आप क्या बोलोगे कि सर 3 - 4x ग्रेटर देन क्या बोलोगे सर 9, और एक बार क्या बोलोगे या क्या बोलोगे 3 - 4x क्या बोलोगे यहाँ पे लेस देन, बड़ा से बड़ा हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या है, बड़ा से बड़ा, और ये वैल्यू क्या है, छोटा से छोटा, मतलब छोटा कौन है सर 9 है,
ठीक है। तो इस तरह जब आप लोग बोल बोल के ये क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा और इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करें सर, यहाँ पे कैसे लगाएं, तो आप यहाँ पे -4x दिख रहा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, जब आपने इसको इधर लाया तो 9 - 3 हो गया। आप क्या बोलोगे, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया सर, 6 हो गया। अब आपको पता है कि सर नेगेटिव तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, और जब नेगेटिव को इधर लेके जाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो दोनों तरफ अगर हम माइनस का मल्टीप्लाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 4 को हमने इधर भेज दिया तो कितना हो गया, -6/4। बोले तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या बोलोगे, 3/2, -3/2। समझ में आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको फिर वंस अगेन क्या लिख सकते हैं, -4x लेस देन -9, और ये उधर गया तो -3 हो गया, -4x और इधर कितना हो गया सर, -12 हो गया। ठीक है, अब सर हम लोग माइनस माइनस जैसे इक्वल टू रहता तो हम लोग क्या करते थे, माइनस माइनस काटते थे, लेकिन सर आज हम लोग माइनस माइनस नहीं काटते हैं, हम लोग दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाइड करते हैं। और हमने अभी बताया कि जब भी हम लोग दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज। ठीक है, और इधर 4 डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बोला, पहले इसको लिख लो नंबर लाइन, एक वैल्यू क्या हो गया -3/2 और एक क्या हो गया 3। ये क्या बोला, जो x की वैल्यू है वो क्या है, 3 से बड़ी है और इक्वल टू है, तो मतलब इसको तो लेके चलना है, इधर हो गया। ये क्या बोला कि हम x की वैल्यू -3/2 से छोटी है, तो ये रीजन ये हो गया। तो आपका जो आंसर हुआ वो क्या होगा, क्या बोलोगे सर, -∞ से -3/2 यूनियन। अच्छा, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग लिए हैं ना, तो क्या लेंगे, क्लोज ब्रैकेट, और यूनियन यहाँ पे क्या लेंगे, 3 से लेके इन्फिनिटी। और यही अगर आंसर आपको बोल दिया कि दूसरे तरीके से लिखो, एग्जाम में इस तरह से भी दे सकता है या आपको दे सकता है, तो x बिलोंग्स टू आप क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3/2 से 3 तक। तो आज क्या हम लोग ये दोनों वैल्यू को लेना है क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारा आंसर में है। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो उस वैल्यू को हम माइनस नहीं करेंगे, तो उस वैल्यू को माइनस नहीं करना है तो कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग, ओपन ब्रैकेट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, -3/2 से क्या बोलोगे, 3। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, कि दिस मॉडुलस लेस देन 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x² + x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, आप क्या बोलोगे सर, 2 से लेके -2 तक। ठीक है, तो एक हमारा अब यहाँ पे तो x हमारा लीनियर में है नहीं कि जो सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक ये बना लेंगे और एक ये बना लेंगे। तो ये वाला इक्वेशन क्या बोला, ये बोला कि सर हम जो है ना x² + x हम क्या है, ग्रेटर देन -2 है। और ये क्या बोला, ये बोला कि x² + x हम क्या है, लेस देन 2 है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे ये बोला है ना कि इतना दूर तक क्या बोला, बड़ा है इससे, तो उसको बड़ा दिखा दिए हम, दोनों को सेपरेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बोलोगे, x² + x + 2 = 0। ये क्या बोलेंगे, x² + x -2। अब समझना है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फैक्टराइज करोगे तो आपको पता होगा कि सर इसका फैक्टराइजेशन जो होगा ना, x² क्या बोलोगे, -2x नहीं -2x नहीं, +2x -x -2 होगा सर, लेस देन 0। और यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x + 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, -x + 2 लेस देन 0। तो आप क्या बोलोगे कि सर x - 1 और x + 2। और मैंने इनइक्वलिटी में बताया था कि जब भी क्या हो, लीनियर मल्टीप्लिकेशन होता था तो हम क्या करते थे, हम नंबर लाइन, इसको मैं हटा देता हूँ, तो नंबर लाइन लिखते थे। सर यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जो आंसर है ना वो क्या है, हमारा जो आंसर है वो है सर यहाँ से, मतलब x की वैल्यू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हम लिख लेंगे, एक 1 है, एक क्या है, -2 है। ये क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस। आज हमें कौन सा रीजन देखना है, लेस देन 0, ये लेस देन 0 की बात करी है। और लेस देन 0 मतलब कौन सा रीजन, नेगेटिव वाला रीजन। तो नेगेटिव वाला रीजन कौन है, यही है ना सर। तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से 1। तो ये उधर से आया मेरा वैल्यू, ठीक है। अब इधर से देखते हैं कि इधर से क्या होगा, क्योंकि हमें दोनों सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से शायद कोई मतलब आपका d मतलब x की वैल्यू नहीं आ रही है, देखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे फैक्टराइज तो होने, डिस्क्रिमिनेंट निकालो,
तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 4 AC कितना हो गया 1 माइनस 8 बोले तो -7। मतलब आज क्या बोले कि सर जो d है ना वो क्या है, लेस देन 0 है। और आपने पढ़ा है कि जब भी d लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है, नो रूट, मतलब वो रूट का एक भी रूट नहीं देता है सर, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है। तो क्या होता है सर, वो तो ऊपर ऊपर चला जाता है सर, या नीचे नीचे चला जाता है। मीन्स यहाँ पे आज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर वो तो पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा सर, इस टाइप का बन रहा होगा, यही ना बोलोगे। अरे ये पॉजिटिव और डी लेस देन 0, तो आप क्या बोलोगे, यही बनेगा। और यहाँ से कोई एक्स का वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो देखो आपको क्या बोला, आप समझना है, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आप यहाँ पे वो x की वैल्यू बताओ जिसको पुट करने पे वो वैल्यू हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन 0 दे। मतलब इसको x की वैल्यू वो वैल्यू बताओ जिसको यहाँ पे पुट करने पे क्या दे, हमेशा क्या दे, पॉजिटिव दे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे बताओ तो इसमें आप ये x पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो, कोई भी x पुट करो, दुनिया का कुछ भी x इस इक्वेशन में पुट कर दो, वो क्या कभी नेगेटिव वैल्यू देगा क्या, कभी माइनस में देगा क्या, नहीं ना देगा। क्योंकि ये तो वैल्यू ये क्या है, जब आपने ये x पुट किया होगा तो ये y मिला होगा, ये पुट किया होगा तो ये y मिला होगा, इसी ने करस्पॉन्डिंग y मिलता है। ये पुट किया होगा कहीं पे तो ये y मिला होगा, ये पुट किया होगा तो ये y मिला होगा। तो हमेशा कोई भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे होगे, ये क्या दे रहा होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 दे रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड है, किसके लिए, ऑल x के लिए सर। मतलब दुनिया का कोई भी आप रियल नंबर पुट कर दो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये वाला, ठीक है ना, वो आपका आंसर क्या आएगा, आप क्या बोलोगे कि सर यहां से जो आंसर आया x बिलोंग्स टू r। ठीक है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसी का अगर d अगर ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है, तब हम लोग ये और बिलोंग्स टू r नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक जिस दिन आपने x पुट किया था ना, तो ये y क्या दिया था, नेगेटिव दिया था, और इधर x आपने पुट किया था तो y क्या दिया था, पॉजिटिव दिया था, और इधर भी पॉजिटिव दिया था। ठीक है ना, लेकिन तो आज ऐसा कोई केस बन नहीं रहा है। तो आप फ्रॉम 1 इसको मान लो 1 और ये क्या है 2 है, तो आप क्या आंसर बोलोगे, आप बोलोगे ना कि सर इक्वेशन और 1 और 2 से जो हमारा रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है, वो क्या होगा। तो आप बोलोगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, तो ये क्या बोला, ये बोला कि हम जो रहेंगे x बिलोंग्स टू ऑल r रहेंगे, सभी r रहेंगे, और वो क्या बोला कि हम तो -2 से 1 तक रहेंगे। ठीक है, तो बोलोगे ठीक है भाई यही आ रहा है कॉमन, तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -2 से 1। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं। तो यहाँ तक हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, कोई दिक्कत होगा तो फिर हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है सर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मतलब ये एक बोला था ऑल रियल नंबर, और एक बोला कि हम -2 से 1 लेंगे। ठीक है, तो -2 से 1 वाला को हम ले लिए, वो तो कोई भी एक्स पुट करो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था इनइक्वालिटी का। ठीक है, अगर भूल भी गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। मैंने ये बताया था कि जब भी इनइक्वालिटी में ना, ठीक है, इनइक्वालिटी में जब दोनों तरफ क्या हो, पॉजिटिव हो, दोनों तरफ क्या हो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तभी आप क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है, और आसान हो जाता है। अगर मान लो इधर पॉजिटिव था और इधर आप श्योर नहीं थे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उस दिन आप लोग स्क्वायर मत करना। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ही बताया था। तो सर यहाँ पे क्या मतलब मॉडुलस ये भी है, मॉडुलस ये भी है, तो हम क्या करें, कुछ नहीं। जब भी आपको मॉडुलस दोनों तरफ दिखे ना, आप क्या करो, सबसे आसान मेथड क्या है, आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर दोगे तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि आप मॉड x का स्क्वायर करो या x का स्क्वायर करो, बात बराबर है। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या बोलोगे, 2x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई भी दिक्कत
नहीं है ना। तो यहाँ पे जिस दिन हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x की पावर 4, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे -2x² प्लस 1, यहाँ पे क्या बोलोगे 4x², फिर क्या बोलोगे -4x प्लस 1, ये 1 1 कट गया। और भी कुछ कट रहा है क्या, एक काम करो सबको इधर बुला लो, तो कितना हो गया x की पावर 4, ये इधर आया तो -6x² और वो वाला आया तो क्या हो गया प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आपको दिखेगा x की पावर क्यू माइनस क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो है ना 6x आ गया और यहाँ पे क्या आ गया सर 4 आ गया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। अब किस तरह करें सर, अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हिट एंड ट्रायल क्यूबिक है, आपको आगे हम बताएंगे कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल देख लो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, मतलब इसका एक रूट निकाल लेते हैं। तो आप कोई भी एक तुक्का मारो, कोई भी मान लो एक 1 पुट करके देखो, तो 1 पुट करने पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब -1 पुट करके देखो, -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे -1 और ये क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ये क्या हो गया सर -1 पुट किए तो +6 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया सर। तो आज क्या ये 0 दे रहा है, नहीं दे रहा है। एक काम करो, एक बार 2 पुट करके देखो, तो 2 जब आपने पुट किया तो कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 2 पुट किया तो कितना हो गया 12 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया। 8 4 12 -0, मतलब जो x का एक रूट था मतलब x³ -6x + 4। ठीक है, आप लोग जानते हो ना कि सर जब इसका डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है तो 2 रूट होता है, 3 होता है तो 3 रूट होता है। तो आज इसका एक रूट हमने निकाल चुका है। क्या निकाल चुका है कि जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। मतलब आज क्या हो रहा होगा x - 2 क्या हो रहा होगा, इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग और अदर रूट निकाल लेंगे। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ये सब चीज़। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या बोलोगे, डिवाइड करने आपको आता है, चलो वो भी रिवीजन में करवा देता हूँ। तो आप अगर x² से मल्टीप्लाइड किए तो क्या हो गया x³ माइनस यहाँ कितना हो गया 2x², ये माइनस प्लस ये कट गया 2x² - 6x + 4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, एक काम करते हैं 2x से मल्टीप्लाइड करते हैं। 2x से मल्टीप्लाइड किए तो आप क्या बोले कि सर यहाँ पे हम 2x से मल्टीप्लाइड किए तो 2x² हो गया और यहाँ पे कितना हो गया क्या बोलोगे आप 2x मतलब -4x हो गया सर। ये माइनस प्लस ये वाला कट गया, यहाँ फिर कितना बना -2x और क्या बना यहाँ पे 4 बना। फिर आप क्या किए सर -2 से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो -2 से मल्टीप्लाइड किए तो -2x +4 और इसको प्लस माइनस ये कट गया 0। मतलब कि आप क्या बोलोगे, ठीक है, इक्वलिटी डिवीजन लेमा याद है ना कि सर इसका वैल्यू या हम इसको लिखें या हम दिस इंटू दिस लिखे प्लस रिमाइंडर लिखे, बात बराबर है। मतलब आज हम लिख सकते हैं x इंटू x - 2 इंटू क्या बोलेंगे x² प्लस 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देख लोगे क्या ये फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या है x² + 2x - 2 फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे लगा देते हैं श्रीधराचार्य मेथड लगा देते हैं। श्रीधराचार्य मेथड लगाओगे तो आप क्या बोलोगे x की वैल्यू -2 प्लस माइनस b² बोले तो 4 का 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू -2 यही बोलेंगे, अपॉन कितना बोलेंगे 2 बोलेंगे। तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना हो गया सर 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा 4 × 12 लिख सकते हैं, 4 रूट के बाहर निकाल दिए तो कितना हो गया -2 + 2 √3 अपॉन 2 काट दो 2 2 कॉमन लेके तो कितना बचा -1 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो एक x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से एक x की वैल्यू हो गई सर -1 प्लस √3 और एक हो गया x इक्वल टू -1 माइनस √3। समझ में आया। तो कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है ना, कितना कुछ सीख रहे हैं हम लोग, हर एक चीज हमारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब सर इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू आया क्या आया x इंटू
x माइनस 2 इंटू हमारा 2 रूट है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मान लो अगर इसका 2 रूट है अल्फा बीटा, तो हम इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक रूट बोलो कौन सा पता है तुमको, -1 प्लस √3। फिर क्या लिखेंगे सर, दूसरा रूट x माइनस क्या लिखेंगे, -1 माइनस √3, और ये क्या है वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग 2 रूट को क्या लिख दिए, हम ये लिखें या ये लिखें, बात तो बराबर है। अब सर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है सर 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है सर 2, यहाँ से कितना है सर -1 प्लस √3, यहाँ से वैल्यू कितना है -1 माइनस √3। तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, देख लेते हैं हम लोग किस तरह नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं आपको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नंबर लाइन पे, एक क्या हो गया सर 0, 2 किधर होगा सर, इधर होगा, -1 किधर होगा सर, सॉरी 0 2 हो गया। अब ये किधर होगा सर, ठीक है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1.73, 1.73 -1 कितना हो गया 0.73 हो गया, और 0.73 कहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा। तो इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, मान लो यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा होगा -1 √3, ठीक है। अब देखते हैं कि सर ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो -1 माइनस √3 मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में हो रहा होगा, तो इधर कहीं भी हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा उससे हमको मतलब भी नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इक्वल टू का साइन है कि नहीं, बिल्कुल सर इक्वल टू का साइन है, और कोई नीचे भी नहीं दिया हुआ, मतलब सभी वैल्यू को लेना है। तो ये भी इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। अब सर सबका पावर क्या दिया हुआ है सर, सबका पावर क्या है, लीनियर है, मतलब ऑड है, 1 है ना, तो ऑड दिया हुआ है सर, तो साइन तो हर एक में चेंज होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ से क्या बोलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सर हमें कौन सा रीजन देखना था, हमें प्लस वाला रीजन देखना था। तो प्लस वाला रीजन कौन है सर, ये वाला रीजन है सर, ये वाला रीजन है सर, और ये वाला रीजन है। तो आप x की वैल्यू क्या बोलोगे, आप बोलोगे -∞ से -1 माइनस √3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, क्या बोलेंगे 0 से -1 प्लस √3 क्लोज ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से ∞। समझ में आया। तो इस तरह जब मॉडुलस का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं, जब दोनों तरफ मॉड रहता है तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। मान लो अगर यहाँ पे अगर इस दिन मान लो किसी दिन अगर ये क्वेश्चन रहता, अगर यहाँ मॉड नहीं रखा रहता, क्या सर उस दिन भी हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, क्या नहीं करते, ठीक है ना। हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करते, क्यों, क्योंकि सर इस चीज का तो आपने गारंटी ले लिया कि ये पॉजिटिव था, लेकिन सर ये पॉजिटिव था ये गारंटी थोड़ी है। यहाँ तो अगर कोई नेगेटिव भी आता है तो इसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन सर यहाँ किसी दिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो गया तो ये क्या दे देगा सर, नेगेटिव में वैल्यू दे दिया, और नेगेटिव का हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं इन इक्वलिटी में। समझ में आई बात। तो जब भी मॉड रहेगा तभी आप स्क्वायर करोगे, या अगर इधर रूट भी रहता तो भी आप दोनों तरफ क्या करते, स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि रूट भी क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। रूट जब खुलता है तो हमेशा प्लस ही देता है, नेगेटिव माइनस नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं तब हम लोग, क्या क्वेश्चन है, x - 1 x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सर इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का 2 मेथड है, 2 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बेसिक मेथड, जो इसको किस तरह सॉल्व करे सर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब भी कुछ क्या हो ग्रेटर देन क्या हो, a हो, तो क्या होता है, एक बड़ा से बड़ा एक छोटा से छोटा। तो इसमें बड़ा क्या होगा, जब ये ओपन हो रहा होगा तो एक +2 हो रहा होगा, एक -2 हो रहा होगा। तो बड़ा कौन होगा, क्या बोलोगे सर, बड़ा से बड़ा मतलब x + 2 x - 1 x + 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और सर छोटा से छोटा बोले तो x - 1 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल टू -2 हो रहा होगा सर। अब हमने इनइक्वालिटी में क्या देखा था कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को इधर लेके नहीं चले जाते हैं, क्योंकि आज हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तब तो सही है, इधर लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी दिन सर अगर नेगेटिव हो जाता है ना तो सर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि नेगेटिव में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है।
ठीक है। जैसे मैंने अगर बोला कि -1/2, ठीक है, -1/2 क्या बोला मैंने, लेस देन 1, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर ट्रू है, -1/2 लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ सर बिल्कुल, आज मैंने जब इस 2 जो पॉजिटिव था उसको उधर लेके चला गया तो क्या हो गया, 2 ऑलवेज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब आपको पता होगा कि -1 अगर ऊपर लिखो या नीचे लिखो बात तो बराबर है, लेकिन सर अगर आज इसको माइनस इसके साथ लेके चला जाता -2, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या कभी -2 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं ना। तो जब हम लोग जब इस टाइप का जब हमें पता ना हो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब हम इसे इधर लेके नहीं जा सकते। तब क्या करेंगे सर, हमने क्या बताया था कि एक तरफ 0 बना दो, तो एक तरफ 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इधर लेके आना पड़ेगा। तो जिस दिन आप इधर लेके आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एलसीएम लोगे तो x माइनस एलसीएम लिए तो कितना हो गया, -2x, और क्या हो गया -4 अपॉन कितना हो गया, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व किए तो आपको क्या मिला, इसको क्या मिला -x, और ये क्या मिला -5x + 2। अब आपको मैंने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेके जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक -5 आएगा और एक x = -2 आएगा। और जब हम इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे तो -5 - 2, और हम लोग किसे ना ले, तो सर -2 कहाँ से आया, नीचे से आया है, तो क्या हम इस वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, और ये ऊपर से आया, इसे हम ले सकते हैं। फिर हमसे क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब कौन सा रीजन देखना है सर हमें, आज हमें नेगेटिव रीजन देखना है, क्योंकि ये लेस देन 0 की बात कर रही है। तो नेगेटिव रीजन कौन सा हो गया, इसे क्या करना था, हमें नहीं लेना था और इसे लेना था। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो हमारा जो रीजन आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू क्या बोलोगे, -5 से -2। इसको देखते हैं, इसमें फिर हम क्या करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव बनाएंगे, एक तरफ 0 बनाएंगे, तो इसको इधर लेके आ गए, x - 1 x + 2 + 2 लेस देन इक्वल टू 0। हम जब एलसीएम लिए तो क्या होगा, x - 1 2x + 4 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस कितना हो गया, ये वाला 3x हो गया, और ये कौन हो गया, 3 हो गया, x + 2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलोगे कि सर एक क्रिटिकल पॉइंट जब हमने इसको 0 से इक्वेट किया था तो क्या आया था सर, -1 आया था, और इसको क्रिएट करने से -2 आया। सर आज हम किसे लें, आज सर हमें दिख रहा है कि जो हम वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, आज सर हम -2 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये नीचे से आया है। क्या -1 को लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो ऊपर से आया है। फिर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। फिर हमें कौन सा रीजन देखना है, आप क्या बोलोगे कि सर हमें जो आज रीजन है ना वो कौन सा है सर, -2 से हमें 1 तक लेना है। तो आपका x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -2 से क्या बोलोगे, -1 तक, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। तो अब ये इक्वेशन आपका 1 है, ये क्या है 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलोगे, 1 and 2 क्या बोलोगे सर, 1 जो था वो क्या बोल रहा था हमें, 1 हमें बोला कि आप जो x की वैल्यू लेना वो क्या लेना, -5 से -2 तक ही लेना, जिसमें -5 को लेना, -2 को मत लेना। और ये क्या बोला, ये बोला कि आज जो तुम वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, -2 से -1 तक, मैंने -2 से -1 तक लेना। आज हमें क्या बोला, -1 तक लेना, ठीक है। तो हमें ओवरऑल जो ये भी हो और ये भी हो, या में हमें आंसर चाहिए, या ये। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे आंसर, यहाँ बोलोगे कि x बिलोंग्स टू सर क्या होगा, -5 से लेके, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि सर जो हमारा आंसर हो रहा होगा -5 से लेके -1 तक, जिसमें क्या हो रहा होगा, ये वैल्यू हमें क्या करना था, नहीं लेना था, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब सर ये सेकेंड मेथड क्या होता है सर, सेकेंड मेथड किस तरह बनाते हैं, सिंपल, ठीक है। आज हम एक प्रॉपर्टी होता है मॉड का, ये x/y होता है मॉड, तो क्या होता है मॉड x + मॉड y होता है, ठीक है। आप अलग अलग कर दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड x - 1, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, मॉड x + 2, ठीक है।
तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम इसको इधर लेके गए थे क्या, नहीं, क्योंकि हमें आज पता नहीं था कि ये प्लस है कि माइनस है, कभी प्लस था कभी माइनस था। लेकिन यहाँ पे तुम गारंटी ले पाओगे क्या, तुम बोलोगे यहाँ गारंटी लोगे कि सर ये जो वैल्यू हो रहा होगा ना हमेशा प्लस ही हो रहा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव हो रहा होगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी को जब इधर लेके जाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता है सर। तो आज हम क्या करेंगे, इसको x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x + 2। अब सर इसके बाद क्या करेंगे सर, तो इसके बाद हमने बताया था कि जब दोनों तरफ मॉड होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसके बराबर आएगा। लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा सर, हम आंसर जो भी लाएं, ठीक है ना, लेकिन हमें एक यहाँ पे एक कसम खानी पड़ेगी कि सर कभी x की वैल्यू -2 नहीं होने देंगे। मतलब किसी दिन अगर x की वैल्यू -2 हो गई तो क्या होगा, एक्चुअली हमारा एक्चुअल क्वेश्चन कौन था, एक्चुअल क्वेश्चन तो हमारा ये था, और जिस दिन आपने -2 यहाँ पुट किया होगा और ये टर्म क्या हो गया, 0, और आपने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, जो भी आंसर लाओगे, लेकिन ये वाला आप हमेशा ध्यान देना, पहले ही आप मेंशन कर देना कि हमारा जो x की वैल्यू थी वो कभी -2 नहीं थी। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और देखेंगे कि किस तरह और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करना।